हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। इस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देख रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 4, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक के जो है टोटल 50 प्लस एमसीक्यू हम देखने वाले हैं और ये जो एमसीक्यू है हम 2 पार्ट्स में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में जो फर्स्ट 25 एमसीक्यू है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो 4 लेक्चर्स है वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आप जरूर देख लें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड के साथ जो है शेयर कीजिए और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज में आपके लिए प्रिपेयर करके लाता रहूंगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TQM? तो इसके ऑप्शन ए टोटल क्वालिटी मेजरमेंट, ऑप्शन बी टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी टिपिकल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन ए इन स्मॉल क्वांटिटीज stress is good, option B too much stress is harmful, option C both A and B are right and option D all stress is bad। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी both A and B are right। तो इसका मीनिंग हुआ स्मॉल क्वांटिटी स्ट्रेस इज गुड बट टू मच स्ट्रेस इज हार्मफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग इज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए एक्सपोर्टिंग, ऑप्शन बी इंपोर्टिंग, option C a firm having some else do part of what it previously did itself and option D building a factory in another country to produce for that country market। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी a firm having someone else do part of what it previously did itself। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफशोरिंग इज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन फॉर डोमेस्टिक लेबर, option B subcontracting a part of production to another firm, option C exporting and option D importing। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए substituting foreign for domestic labor is a offshoring। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a company that decides to decentralize its sales procedures is managing what change category? तो इसके ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी कॉम्पिटिटर्स एंड ऑप्शन डी स्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्ट्रक्चर। टू डिसेंट्रलाइज इट्स सेल्स प्रोसीजर कंपनी हैज टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ TQM? तो इसके ऑप्शन ए री इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी क्वालिटी मेजरमेंट, ऑप्शन सी बेंचमार्किंग एंड ऑप्शन डी एम्पावरमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्वालिटी मेजरमेंट। क्वालिटी मेजरमेंट इज नॉट अ टेक्निक ऑफ TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फुट लुइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द चेंज प्रोसेस? तो इसके ऑप्शन ए अनफ्रीजिंग, ऑप्शन बी चेंजिंग, ऑप्शन सी रेफ्रीजिंग एंड ऑप्शन डी रेस्ट्रेनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेस्ट्रेनिंग। रेस्ट्रेनिंग इज नॉट अ स्टेप्स इन अ चेंज प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस? तो इसके ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड ये सभी मेथड जो है यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू द थर्ड पार्टी व्हिच वेयर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऑप्शन ए BPO, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी आउटसोर्सिंग एंड ऑप्शन डी ई बैंकिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आउटसोर्सिंग।
Outsourcing refers to contracting out some its activity to the third party. Next question है, it is not an application of e-business. तो इसके ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट R&D, ऑप्शन बी ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट एंड ऑप्शन डी ऑनलाइन बिडिंग. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट R&D is a not application of e-business. Next question है, under what method payment is made at the time of physical delivery of good. तो इसके ऑप्शन ए डेबिट कार्ड पेमेंट, ऑप्शन बी कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड ऑप्शन डी प्रीपेड अमाउंट. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैश ऑन डिलीवरी. ये तो आप सभी भी जानते हैं, जब हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट जो है परचेस करते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी. और ये जो पेमेंट है, हम जब हमें जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाता है, जो गुड्स है हमें डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये पेमेंट किया जाता है, तो इसे जो है कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ सेलर्स एंड बायर्स आर द बिजनेस फर्म्स अंडर डैश डैश टाइप ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए C2B कॉमर्स, ऑप्शन बी B2C कॉमर्स, ऑप्शन सी B2B कॉमर्स एंड ऑप्शन डी C2C कॉमर्स. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी B2B कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है सेलर और बायर तो बोथ जो है बिजनेस फर्म है, यानी जो ट्रांजैक्शन होगी वो जो है बिजनेस टू बिजनेस होगी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर फॉर विदिन अ गिवन बिजनेस फर्म, हेंस द नेम इज डैश डैश. इसके ऑप्शन ए इंट्रा सी कॉमर्स, ऑप्शन बी इंट्रा डी कॉमर्स, ऑप्शन सी इंट्रा बी कॉमर्स एंड ऑप्शन डी इंट्रा ए कॉमर्स. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंट्रा बी कॉमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग डैश डैश. तो इसके ऑप्शन ए इंक्लूड ऑफशोरिंग, ऑप्शन बी restricts only to the contracting out of information technology enabled services, option C restricts only to the contracting out non-core business processes, and option D include contracting out of manufacturing and R&D as well as service process both core and non-core but restricts only to the domestic territory. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंक्लूड्स ऑफशोरिंग. आउटसोर्सिंग मींस इंक्लूड्स ऑफशोरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस व्हिच इज द ब्रॉड टर्म. तो इसके ऑप्शन ए ई कॉमर्स, ऑप्शन बी ई बिजनेस, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी बोथ ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर सेम थिंग. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ई बिजनेस. ई बिजनेस जो है ब्रॉड टर्म है और उसमें से एक पार्ट जो है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉल सेंटर हैंडल्स. तो इसके ऑप्शन है बोथ कस्टमर फेसिंग एंड बैक एंड बिजनेस, ऑप्शन बी बोथ वॉइस बेस्ड एंड नॉन वॉइस बेस्ड बिजनेस, ऑप्शन सी ओनली आउटबाउंड वॉइस बेस्ड बिजनेस एंड ऑप्शन डी ओनली इनबाउंड वॉइस बेस्ड बिजनेस. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बोथ customer facing and back end business handles by the call center. Next question है, India is preferred destination for BPO because dash dash. तो इसके ऑप्शन है tax free zone for the BPOs, ऑप्शन बी cheap people, ऑप्शन सी cheap manpower and ऑप्शन डी poor conditions. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी cheap manpower. जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया में जो मैन पावर अवेलेबल है वो जो है चीप रेट पर अवेलेबल होती है, इसलिए जो यहाँ पर आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी चीप मैन पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस. तो इसके ऑप्शन ए क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन सी चेक्स एंड ऑप्शन डी ई कैश. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. The payment mechanism for e-business is credit and debit cards. Next question है, does the transaction have business firm at one end and its customer on the another end?
तो इसके ऑप्शन है C2B कॉमर्स, ऑप्शन बी B2C कॉमर्स, ऑप्शन सी B2B कॉमर्स एंड ऑप्शन डी C2C कॉमर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी B2C कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है बिजनेस फर्म है और उसके बाद जो है सेकंड हैंड को जो है कस्टमर है, इसलिए B2C कॉमर्स आएगा। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. इस टाइप के एमसीक्यू का अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। यहाँ पर जो है कस्टमर पहले आता तो C2B कॉमर्स हो जाता, यहाँ पर जो है बिजनेस पहले है इसलिए B2C कॉमर्स हो गया। तो आप अगर जो है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी इस टाइप के एमसीक्यू का आपको आंसर पता लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड डैश। तो इसके ऑप्शन है अ बिजनेस इज इंटरेक्शन विथ इट्स कस्टमर, option B interaction among the various departments within the business, option C a business is an interaction with its suppliers, and option D interaction among the geographical dispersed unit of the business। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी interaction among the various departments within the business। E-commerce does not include interaction between within the departments। okay, next question है dash is an inevitable factors for the achieving economic growth। तो इसके ऑप्शन है trace, ऑप्शन बी TQM, ऑप्शन सी change एंड ऑप्शन डी none of these। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी change। Change is an inevitable factor for achieving economic growth। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash creates a feeling for fear and threat among individual and employees। तो इसके ऑप्शन है क्राइसिस, ऑप्शन बी ट्रेस, ऑप्शन सी डिसेस्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्राइसिस। क्राइसिस क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ फियर एंड थ्रेट्स अमंग इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are the basic source of stress। तो इसके ऑप्शन है द इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी सोशल स्ट्रेसर्स, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है आपको भी पता होगा, जो ट्रेस है उसके बेसिक फैक्टर जो है ये सारे ऑल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट लर्निंग डैश। तो इसके ऑप्शन है हाउ टू अवॉइड द प्रेशर ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी हाउ टू अवॉइड स्किल्स दैट वुड इनहांस योर body's adjustment when we are subjected to the pressure of life, option C both A and B are true and option D none of the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाउ टू डेवलप skill that would enhance your body adjustment when you are subjected to the pressure of life। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है which of the following statement is true about stress management। तो इसके ऑप्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लर्निंग अबाउट द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ऑप्शन बी स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स अस कंट्रोल्स आवर हेल्थ इन अ पॉजिटिव सेंस, ऑप्शन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टीच अस टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी आर राइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी आर राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इज द लर्निंग अबाउट कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू कंट्रोल योर हेल्थ इन पॉजिटिव सेंस। इस वीडियो में हमने जो एमसीक्यू देखे वो ज्यादातर जो है TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इस पॉइंट पर थे, और जो सेकंड पॉइंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन दोनों पॉइंट के एमसीक्यू जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।